हम भी एक किसान हैं, किसान का बेटा है, किसान के दुख दर्द को समझते हैं। जी। तो किसानों के लिए प्रायोजित सरकार के द्वारा जो भी योजना है मैं उसको धरातल पर लागू करवाने का एकदम प्रयास करूंगा। तो पैक्स अध्यक्ष हुए हैं, अभी तक अपना बिजनेस के रूप पर काम करते हैं, वो प्रतिनिधि के रूप में काम नहीं करते हैं। कि बदलाव होना चाहिए। आज तक मनमानी पैक्स अध्यक्ष जितने भी हैं, जिस क्षेत्र के हैं, सब मनमानी करते हैं। अपने बिजनेस तौर पर नफा घाटा करता है। किसान मर जाए जी जाए उससे उसको कोई मतलब नहीं है। आप किनके साथ खड़े हैं? अरुण यादव की। अरुण यादव ही क्यों? जिस उम्मीद से यहाँ के किसान हमें अपना स्नेह और प्यार दे रहे हैं, जी। निश्चित रूप से पैक्स अध्यक्ष पद पर जाने के बाद हम उनके उम्मीद पर खरा उतरने का काम करूंगा। बिहार में पैक्स के चुनाव को लेकर के किसान काफी सक्रिय दिख रहे हैं और चुनाव माहौल के बीच लगातार किसान भी खुश नजर आ रहे हैं। तो इसी दौरान हम त्रिवेणीगंज प्रखंड के लतौना दक्षिण से आप लोगों को ये खबर दिखा रहे हैं। यहाँ हमारे साथ एक नए प्रत्याशी हैं जो लंबे समय से पैक्स अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेशन दे रहे हैं और इस बार भी ये चुनावी दंगल में आए हैं। अरुण यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आप लगातार लंबे समय से यहाँ पैक्स अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार भी आप चुनाव लड़ने का मन बनाया है। किसानों का क्या कुछ जन समर्थन मिल रहा है आपको? हमें लगातार किसानों का जन समर्थन और प्यार मिलता रहा है जी। और उम्मीद है कि इस बार उभर कर जनता और किसान हमें यहाँ के लिए पैक्स अध्यक्ष के बनाएंगे। ऐसा विश्वास है कि इस बार यहाँ के किसान बदलाव करेंगे? निश्चित रूप से। और लगातार हम किसानों के बीच में, किसानों के सुख दुख में साथ रहे हैं जी। इन्हीं के बदौलत हमें पूरा विश्वास है कि इस बार हमें उमड़ कर किसान हमें अपना समर्थन देंगे। पंचायत में वैसे मुखिया का भी चुनाव होता है, पंचायत समिति सदस्य का भी होता है, वार्ड पार्षद का भी होता है, लेकिन आपने पैक्स से ही चुनाव लड़ने का मन बनाया। क्या उद्देश्य रहा? आखिर पैक्स से चुनाव लड़ने के लिए आप इच्छुक क्यों हुए? हम भी एक किसान हैं, किसान का बेटा है, किसान के दुख दर्द को समझते हैं और किसान के दुख दर्द में हमेशा अपना सहयोग दिए हैं। इसलिए हम उचित समझे कि पैक्स चुनाव ही लड़ा जाए जिससे किसानों का उत्थान हो। और निश्चित रूप से यदि हम पैक्स अध्यक्ष पद से चुने जाएंगे जी। तो किसानों के लिए प्रायोजित सरकार के द्वारा जो भी योजना है मैं उसको धरातल पर लागू करवाने का एकदम प्रयास करूंगा और हर खेत तक बिजली और पानी, जो किसानों की सहज समस्या रहा है, इसके लिए मेरा पहला योगदान रहेगा कि हर खेत तक पानी पहुंचावे जिससे किसानों का जो फसल पैदावार होता है उसमें लाभ पहुंच सके। किसानों का किस तरह की जन समस्या को आपने देखा जो लगा कि यहाँ से हमें चुनाव लड़ना चाहिए? किसानों के पास तो समस्या ही समस्या रहता है। समय पर खाद और बीज का उपलब्ध नहीं हो पाता है जिससे किसान का खेती में जो समय से लगना चाहिए, खेती में जो भी फसल हो वो नहीं लग पाता है। और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हुआ करते हैं। धान का फसल होगा, धान तैयार होगा, धान बिकेगा, उसके बाद ही अगला खेती कर पाएगा। जब तक धान का पैसा मिल नहीं जाता है तो अगला खेती वो करने से अक्षम रहता है। अच्छा सर, हम चुनाव के बीच कई पंचायत में जा रहे हैं तो वहाँ पे निवर्तमान जो वहाँ के पैक्स अध्यक्ष हैं उनके ऊपर जो है किसानों का काफी कुछ आरोप लग रहा है, जैसे कि किसानों के द्वारा को जो भी लाभ पैक्स के माध्यम से मिलनी चाहिए, सरकार के द्वारा जो कुछ भी दिया जा रहा है वो लाभ भी किसान तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो कैसा लग रहा है कि यहाँ पे भी पिछले कई वर्षों के कार्यकाल में यहाँ के जो निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष है उनके द्वारा किसानों के हक में काम नहीं किया गया? निश्चित रूप से जो करना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। यहाँ तो पैक्स से चुने जाने के बाद जी। आमतौर पर सभी जो पैक्स अध्यक्ष हुए हैं अभी तक अपना बिजनेस के रूप पर काम करते हैं, वो प्रतिनिधि के रूप में काम नहीं करते हैं। जी। ठीक है, पैक्स अध्यक्ष पैक्स में ऐसे बिजनेस से जुड़ी हुई एक कारोबार है, लेकिन उससे पहले वो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं। जनता के समस्याओं पर उनको सोचना चाहिए और आगे कदम बढ़ाना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे अरुण यादव जी, अगर यहाँ की जनता ने आपको पैक्स अध्यक्ष के रूप में चुना तो आप अपने स्तर से इस पैक्स में किस तरह का बदलाव करना चाहेंगे?
मैं अपने स्तर से जो किसान लाचार है, खेती करने में मजबूर हो रहा है, समय पैसा के अभाव में उसका खेती पीछा हो रहा है, जी। जिससे उसका पैदावार घट जा रहा है, उसका आमदनी घट जा रहा है। जी। तो किसानों का मुख्य आमदनी का स्रोत तो खेती ही होता है। जी। तो मैं अपने स्तर से समय पर उसका फसल लग सके, किसी तरह का उसके साथ परेशानी नहीं हो, इस पर हम निश्चित रूप से पहल करेंगे। तो चलिए, यहाँ के कुछ आम मतदाता भी हमारे साथ जुड़े हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे सामने। यहाँ के बहुत सारे वोटर्स हैं, किसान हैं। इन लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है इस चुनाव को लेकर के, और यहाँ पे इस बार पैक्स अध्यक्ष के रूप में किन्हें ये लोग अपना जन समर्थन दे रहे हैं, आइए किसानों से भी जानते हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, लतौना दक्षिण पंचायत के आप भी वोटर्स हैं, इस बार पैक्स चुनाव को लेकर के आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए, बदलाव होना चाहिए। आज तक मनमानी पैक्स अध्यक्ष जितने भी हैं, जिस क्षेत्र के हैं, सब मनमानी करते हैं। अपने बिजनेस तौर पर नफा घाटा करता है। किसान मर जाए जी जाए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। बिहार में सबसे बड़ी अगर इलेक्शन होती है किसानों के लिए तो पैक्स का इलेक्शन होता है, क्योंकि किसानों का जो भी उचित लाभ होता है, जो भी सरकार के द्वारा जो योजनाएं होते हैं, वो पैक्स के माध्यम से दिया जा रहा है। क्योंकि अब बहुत सारा स्कीम बढ़ाया गया है, तो उन चीज का लाभ आप लोगों को नहीं मिल पाया। जी नहीं। ट्रैक्टर लिया है तो प्रत्येक 20 किसान को एक ट्रैक्टर चाहिए, एक फलना चीज चाहिए, कोई चीज नहीं मिल रहा है। पर्सनल अपना ले अपना बिजनेस कर रहा है, कमा रहा है। किसान को समय पर जोत कोर नहीं हो रहा है, कटाई नहीं हो रहा है। काटने वाला मशीन जो लाया है उस समय पर कटाई नहीं हो रहा है। और इससे क्या फायदा है किसान को? कुछ नहीं है। तो लग रहा है कि किसानों के हक के साथ हकमारी यहाँ पे पिछले कई वर्षों से किया गया है। बहुत, मैंने 3 सत्र से 15 साल से करते आया है। नहीं करते ऐसो बात नहीं है। तो किसान तंग है यहाँ। जी। तो बदलाव की दिशा में यहाँ के किसान कार्य कर रहे हैं। कई मतदाताओं का कहना है। सर, आपका क्या नाम हुआ? जगदीश यादव। जगदीश यादव जी आप हैं। इस बार पैक्स चुनाव में जो है अध्यक्ष किन्हें देखना चाहते हैं आप लोग? क्या कहें? पैक्स अध्यक्ष किन्हें चुनना चाहते हैं इस बार? अरुण यादव को। अरुण यादव जी। अरुण यादव जी को ही चुनना चाहते हैं। जी हाँ। चाहते हैं कि यही यहाँ से अध्यक्ष बने? जी हाँ, बहुत कर्मठ आदमी है। जी। आपका नाम क्या हो गया सर? नरेश कुमार। क्या इस बार होने वाला है लतौना दक्षिण पंचायत में चुनाव को लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं? बदलाव हम लोग कुछ चाहते हैं जो बदलाव चाहते हैं। हाँ। बदलाव यहाँ होनी चाहिए। हाँ, एकदम होनी चाहिए। किनके साथ आप लोग खड़े हैं? हम अरुण यादव के साथ। अरुण यादव जी के साथ खड़े हैं। पूरी विश्वास है कि इनको आप लोग अध्यक्ष बनाएंगे इस बार, इनके हाथों को मजबूत करेंगे एकदम निश्चित। आप भी चाचा जी सामने आ जाइए। आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या चल रहा है मन में चुनाव को लेकर के? चुनाव का बदलाव का अवधि तो सब मन में मतलब बदलाव की लहर है इस पंचायत में। पंचायत में तो अध्यक्ष किन्हें चुनना चाहते हैं? अध्यक्ष तो सब अपने अधीन में जो है अरुण यादव जी के साथ हैं। के साथ है। उम्मीद है कि अरुण यादव जी अगर यहाँ से पैक्स अध्यक्ष चुने गए तो आप लोगों के लिए काम करेंगे, ये करेंगे, किसानों के हक के लिए आवाज उठाएंगे, तब न जो है सब साथ दे रहे हैं। हाँ। तो देखिए, यहाँ के एक लोगों का, हालांकि यहाँ के स्थानीय वोटर है, ये मतदाता है। अब किसानों का एक बड़ा जो बयान सामने आ रहा है, इन लोगों का जो है एक पक्षीय बयान सुन लीजिए। अरुण यादव जी के साथ खड़े हैं, आप किनके साथ खड़े हैं? अरुण यादव के। अरुण यादव ही क्यों? अरुण यादव ही क्यों? अरुण यादव ठीक ढंग से अच्छे लोग हैं, हाँ, इसलिए सब लोग सोच रहे हैं। अरुण यादव जी के अध्यक्ष बनने के बाद किसानों को कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। ऐसा विश्वास है? जी, इनको बनाइएगा अध्यक्ष। बनाएंगे। कितनी मजबूती के साथ अरुण यादव जी के साथ आप लोग खड़े हैं? हाँ, खड़े हैं इनके हाँ, साथ? हाँ, खड़े हैं। अरुण यादव जी बनेंगे यहाँ से पैक्स हाँ, अध्यक्ष? बनेंगे। ऐसा आप लोग मन बना रहे हाँ, हैं? मन बना रखे आप हैं। भी किसान हैं? हाँ, जब अधिप्राप्ति का समय होता है तो आप लोग धान जो है पैक्स को दिए हैं कभी? दिया भी है वो समय से भुगतान हुआ है? नहीं हुआ है। समय से भुगतान भी नहीं हुआ। नहीं हुआ है। इसी कारण से आप लोग यहाँ परिवर्तन चाहते हैं। हाँ, तो देखिए, किसानों का ये भी कहना है कि यहाँ पे हम लोगों का जब अधिप्राप्ति का समय होता है, हालांकि धान तो पैक्स के द्वारा लिया जाता है, लेकिन समय से भुगतान नहीं किया जाता है। इस तरह की बातें को लेकर के यहाँ के किसान जो है एकजुट हुए हैं। और लतौना दक्षिण पंचायत में अब देखना होगा कि यहाँ के आम किसानों के द्वारा आखिर इस बार के इलेक्शन में अध्यक्ष पद के लिए किसे चयन करते हैं। हालांकि अरुण यादव जी का नाम यहाँ से आ रहा है। बहरहाल इस समय यहाँ पे 2 कैंडिडेट मौजूद हैं, लेकिन 2 में अरुण यादव ही काफी चर्चे में है। अरुण यादव जी से एक आखिरी सवाल हम ले लेते हैं। सर, किसान तो मन बना रखे हैं कि आपको अध्यक्ष के रूप में ये लोग आप देखना चाहते हैं, तो किसान जिस तरह से यहाँ पे त्राहिमाम है किसानों में, कह रहे हैं कि अधिप्राप्ति के समय लोगों को समय से भुगतान नहीं किया गया, इसके अलावा जो भी लाभ पैक्स से मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पाया है, तो क्या आप इस बात को खारिज करते हैं कि अध्यक्ष अगर बनते हैं तो किसानों के लिए आप खड़े रहेंगे? जिस उम्मीद से
यहाँ के किसान हमें अपना स्नेह और प्यार दे रहे हैं। जी। निश्चित रूप से पैक्स अध्यक्ष पद पर जाने के बाद हम उनके उम्मीद पर खरा उतरने का काम करूंगा। आपके पंचायत के बहुत सारे पब्लिक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चुनाव के बीच से आप लोग उन लोगों को क्या अपील करना चाहिएगा? हम अपील करना चाहते हैं कि हम इस पंचायत के एक किसान का बेटा है, जी। आप हमें साथ दीजिए। निश्चित रूप से आपके दुख दर्द में हम खरा उतरने का काम करेंगे, इसलिए हमें आपका स्नेह और प्यार आशीर्वाद चाहिए। जी। तो चलिए आप लोग ये बताइए कि लतौना दक्षिण पंचायत में हो रहे पैक्स चुनाव को लेकर के क्या कुछ सोच रहे हैं, और यादव जी के पक्ष में जिस तरह से एक वोटर्स खड़े हैं और चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो, तो इसको लेकर के तमाम प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा और देखते हैं रानू खाक श्री धन्यवाद।